Müptelayız işimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तमाम पाकिस्तानियों को बहरे रूम से सुबह मुबारक। आज 16वां दिन है हमारा बहरे रूम के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह हर लम्हा हम सरज़मीन मुक़ावमत, सरज़मीन मुज़ाहिमत, सरज़मीन मुक़द्दस, सरज़मीन अंबिया, हमारी आरज़ुओं और तमन्नाओं की सरज़मीन, जहाँ शुहदा की खून की खुशबू मिट्टी के अंदर रिछी बसी है, वहाँ हम करीब तर होते जा रहे हैं। और अब हम 3 दिन और 3 रातों के सफ़र में 2 रातें और 1 दिन का सफ़र कर चुके हैं और 2 दिन और 1 रात, आज का दिन और आने वाली रात और कल का दिन पूरा, इंशाअल्लाह उसके बाद हम गज़ा के पानियों में होंगे। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, 90% से 90% से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र हो चुका है और इंशाअल्लाह बाकी भी अल्लाह की मदद और नुसरत और आपकी दुआओं से मुकम्मल होगा। और हम इस 18 साल नाकाबंदी इन ह्यूमन सीज को तोड़ेंगे इंशाअल्लाह, वहाँ इमदाद पहुँचाएँगे, राहदारी कायम करेंगे, इस जेनोसाइड के सामने खड़े होंगे, जो कत्लेआम है, जो नस्ल कुशी है, उसके सामने खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और जो इस कत्लेआम के ज़िम्मेदारान हैं, जो इस जुल्म अज़ीम के ज़िम्मेदारान हैं, जो कातिल हैं, सबसे बड़े सर्टिफाइड कातिल हैं, टेररिस्ट हैं, उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाएँगे। ये गज़ा को बचाने की आलमी तहरीक है, इंसानियत और बशरियत को बचाने की आलमी इत्तेहाद है, शहरियों का, इंसानों का, हर किस्म के रंग, नस्ल, ज़बान, फ़िरके और सरहद और कल्चर और सकाफत से मावरा इंसानियत और बशरियत को बचाने और गज़ा को बचाने के लिए इत्तेहाद है। तो ये सिर्फ इमदाद पहुंचाना नहीं है, इस जेनोसाइड को रोकना है और इस जेनोसाइड, इस कत्लेआम, इस जुल्म अज़ीम के जो ज़िम्मेदारान हैं, कातिल हैं, दहशतगर्द हैं, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना भी इनके मकासद में शामिल हैं। तो इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी है। मैं आप लोगों से इस मौका पर फिर दुआओं की दरख्वास्त करूँगा। दुआएँ हमारा असलहा है, दुआएं हमारा असासा है, दुआएं हमारा हथियार है, इसलिए दुआओं में याद रखें, दिन रात, मर्द व ख़वातीन, इनफिरादी भी और इज्तिमाई भी। और उसके साथ साथ फिर कहूँगा, निकलें निकलें, बेहिसी छोड़े, गैर जानिबदारी छोड़े। बेहिसी जुर्म है, गफलत जुर्म है, गैर जानिबदारी जुर्म है। ये सहूलतकारी है इसराइल की, सहूलतकारी है नेतन्याहू की। इस सहूलतकारी, इस जुर्म को छोड़ दीजिए, निकलें, आवाज़ उठाएं, कदम बढ़ाएं, जद्दोजहद करें, मुज़ाहिमत करें, एहतिजाज करें, छोटे हों, बड़े हों, थोड़े हों, ज़्यादा हों, जितने भी हो, जहाँ भी हो, एहतिजाज करें, आवाज़ उठाएं। ये बशरियत की बका की जंग है, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है, अक्सा, फ़लस्तीन और गज़ा की आज़ादी की जंग है। इसमें अपना किरदार अदा कीजिए। फैसला कुन घड़ी है, फैसला कुन लम्हा है। इस फैसला कुन घड़ी और फैसला कुन लम्हे में कभी भी गैर जानिबदार और खामोश नहीं रहे। हमेशा अपना किरदार अदा कीजिए, हमेशा मुज़ाहिमत का साथ दीजिए। मुझे दुख इस बात का है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की रियासत क्यों ला ताल्लुक है वो कि जिनके बानी ने, कायद आज़म अलैहिर्रहमा ने पाकिस्तान की आज़ादी से पहले फ़लस्तीन की आज़ादी की बात की, जिसने पाकिस्तान की करारदाद पेश करने से पहले 1940 में फ़लस्तीन की आज़ादी की करारदाद पेश की, वो पाकिस्तान, उसके हुक्मरान, उसके जर्नल क्यों खामोश है? अब यहाँ पर आज हमें एक यूरोपियन NGO ने एक मुकम्मल शिप भेजी है, जो कि एक पूरा अस्पताल है, उसमें हर किस्म की इमरजेंसी, हर किस्म का इलाज मुआलजा है। अगर यूरोप के NGOs ये बेच सकते हैं और अभी तुर्की के मिलिट्री शिप आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप वो दूर जो नज़र आ रहा है, ये तुर्की के मिलिट्री शिप हैं। और यहाँ पे भी अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये 2-3 आए हैं। ये इंटरनेशनल वाटर्स में हमारी साथ एक तरह से तक़वियत देने के लिए लड़ने के लिए नहीं आए, लेकिन कम से कम इज़हार हमदर्दी की है, इज़हार यकजहती की है। इमरजेंसी की सूरत में हमें रेस्क्यू और रिलीफ के काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की नेवी कहाँ है? पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ है? पाकिस्तान की रियासत कहाँ है? वो क्यों नहीं आ सकती? क्या गज़ा, अक्सा और फ़लस्तीन सिर्फ तुर्कों का है? क्या गज़ा, अक्सा और फ़लस्तीन सिर्फ स्पेन और इटली का है? क्या हमसे पूछा नहीं जाएगा? क्या हुक्मरानों से पूछा नहीं जाएगा? इसलिए हुक्मरानों पर दबाव बढ़ाएं, पार्लियामेंट के सामने जाएं, सूबाई असम्बलियों के सामने जाएं, शहरों, देहातों, चौकों, चौराहों, तालीमी इदारों, प्रेस क्लब और बार एसोसिएशन में एहतजाज करें। कहाँ है पाकिस्तान?
پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا, پاکستان کو آگے آنا چاہیے تھا. جب پوری دنیا کا ایک اتحاد بن رہا ہے غزہ کے لیے, پاکستان کیوں لا تعلق ہے, پاکستان کیوں دور کھڑا ہے, پاکستان کیوں غیر جانبدار ہے, پاکستان کیوں خاموش ہے؟ اس لیے یہ وقت ہے, فیصلہ کن وقت ہے. حکمرانوں سے کہیں سہولت کاری چھوڑو, حکمرانی سے کہو شریک کاری چھوڑو, حکمرانوں سے کہو خاموشی غفلت اور غیر جانبداری سہولت کاری ہے یہ چھوڑو, حکمرانوں سے کہو لپ سروسز سے آگے آؤ, حکمرانوں سے کہو قراردادوں سے آگے آؤ, حکمرانوں سے کہو تقریروں سے آگے آؤ, حکمرانوں سے کہو زبانی جمع خرچ سے آگے آؤ, حکمرانوں سے کہو عملی اقدام کر دکھاؤ. نیول شپ بھیجو, ریسکیو ریلیف مشن کے لیے سویلین مشن کم از کم بھیجو, لیکن بھیجو کھل کر. گلوبل سمود فلوٹیلا پر ڈرون حملے کی مذمت کرو, کھل کر گلوبل سمود فلوٹیلا کی تحفظ کی بات کرو, ڈپلومیٹک چینل کو متحرک کرو, پوری دنیا کو گلوبل سمود فلوٹیلا کی تحفظ کے لیے جگاؤ. یہ فرض ہے پاکستان کا. پاکستان اور فلسطین ایک روح, ایک جان, ایک روح دو قالب ہیں, ایک روح دو قالب ہے. پاکستان اور فلسطین کی روح ایک ہے. جس طرح حرمین شریفین ہماری روح ہے, اس طرح تیسرا حرم القدس ہماری روح ہے. اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے, اس کی غلامی ہم برداشت نہیں کر سکتے. جو قتل عام بچوں کا ہو رہا ہے, جو ظلم عظیم ہو رہا ہے غزہ کے اندر, جو دن دہاڑے دن کی روشنی میں پوری دنیا کے آنکھوں کے سامنے 2 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے اوپر اب مذمت کی بات نہیں چلے گی, قراردادوں کی بات نہیں چلے گی, تقریروں کی بات نہیں چلے گی. اس کے اوپر اب صرف زبانی جمع خرچ کی بات نہیں چلے گی. اس کے اوپر اب ایکشن نہیں کرو گے, اقدام نہیں کرو گے, نظر آنے والے اقدامات نہیں اٹھاؤ گے, فیصلہ کن اقدامات نہیں اٹھاؤ گے, سامنے آ کے کھڑے نہیں ہوں گے, معافی نہیں ملے گی, معافی نہیں ملے گی. اس لیے حکمرانوں کو اٹھائیں, حکمرانوں کو جگائیں. ہم انشاءاللہ غزہ پہنچیں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرون حملوں سے بھی بچایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 سمندری طوفانوں سے بھی بچایا. کشتیوں کے میکینیکل فالٹ آتے رہے, لیکن ہم اسے ریپیئر کرتے رہیں, اور ہم لڑتے رہیں موجوں سے, ہم لڑتے رہیں طوفانوں سے, ہم لڑتے رہیں ڈرون حملوں سے, ہم لڑتے رہیں دھمکیوں اور خطرات سے. اور الحمدللہ اب ہم اپنے سرزمینی مقاومت, سرزمینی مزاحمت, اپنے آرزو اور تمناؤں کی سرزمین غزہ پہنچنے والے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں, سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں, بے حس اور غفلت میں پڑے ہوئے حکمرانوں کو جگائیں, اور ان کے جگانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. فری پیلسٹائن, فرام دا ریور ٹو دا سی, پیلسٹائن will be, must be free انشاءاللہ. بالروح بالدم نفدیک اقصی, بالروح بالدم نفدیک فلسطین.